हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो जीत क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ 9th मैथ के 4 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे जरूर पढ़कर जाएं। 4 नंबर मतलब समझ रहे हो। इसमें मैं बताऊंगी कैसे आप लिखिए मैथ्स भी, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल पाए। ठीक है, सो जल्दी से हमारे चैनल में जुड़ जाए और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। लास्ट तक देखिए, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको शेयर किया जा रहा है, ताकि हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निचोड़ है बुक का, जो आने की मोस्ट चांसेस है, वो क्वेश्चन आपको मिल पाए। सो है, जैसे यहाँ पर दिया है कि रचना करना है, कोड की रचना करिए कि कारण सहित बताना। ठीक है, ये क्वेश्चन कट गया है, जो कि है कि मतलब ए बी क्या है, एक दी हुई किरण है, जो कि दिया यहाँ पर दिया हुआ लिखा हुआ है वो यही दिया है, जिसका प्रारंभिक बिंदु ए है। इसका मतलब जो कोड बनता है उसका क्या रचना करना है और कारण सहित बताना है। ठीक है, जो कि दिया हुआ है, यहाँ पे से आप पढ़ लेना। तो देखो, ये बी है और ये सी है। अब आप चॉप काटते हो, ठीक है, तो ये 90 डिग्री में है ये सब। तो अब देखो, यहाँ से देखो, रचना करिए। किरण क्या है, ए बी के बिंदु ए पर 90 डिग्री कोण है। विश्लेषण, हम ना 60 डिग्री का कोण बना सकते हैं। इस कोण के साथ 60 डिग्री को एक संलग्न कोण बनाकर उसे समद्विभाजित की और इसमें जोड़ दें, 90 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। ठीक है, रचना के पद देखो। अब क्या होता है, सर्वप्रथम क्या होता है, किरण ए बी खींची। ठीक है, दूसरा बिंदु ए को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का चाप खींचा, जो किरण ए बी को बिंदु पर काटता है। ठीक है, तो ये अब P को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या को एक चाप खींचा, जो पहले चाप को बिंदु पर काटता है। तो एंगल पी ए क्यू 60 डिग्री है। पुनः Q को केंद्र मानकर उसी एपी त्रिज्या से एक अन्य चाप खींचा, जो पहले चाप को बिंदु पर काटता है। ठीक है, तो कोण ए आर 60 डिग्री है। अब देखो 5 क्या है, अब बिंदु 9 तथा आर को केंद्र मानकर चाप खींचते हैं, फिर जहां पे सी पर काटते हैं, तो रेखाखंड सी ए खींचते हैं, तो कोण सी ए की 30 डिग्री है। कोण सी ए बी 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री होगा। सी ए बी अभिष्ट कोण हो जाएगा। ऐसे ही की रचना करें और चांदी द्वारा मापकर 35 डिग्री, 105 और 135 डिग्री का आपको एंगल बनाना। पहले 75 डिग्री कैसे बनाते हो ये देख लो। ठीक है, ये जो कि बना हुआ है। ठीक है, अब देखो 75 डिग्री के लिए क्या होता है, 90 माइनस 15 डिग्री। ठीक है, मतलब पहले 90 डिग्री का करो, फिर 30 डिग्री का करो, फिर 30 डिग्री का हाफ कर दो। ठीक है, यही करते हो ना। जैसे यहाँ पर 90 डिग्री पहले ये हुआ, फिर उसका हाफ करा, सॉरी कितना 30 डिग्री करा हाफ, सॉरी 45 डिग्री होता, आप 30 डिग्री करो। ठीक है, और उसका हाफ कर दिया तो आ गया कितना, 15 डिग्री। फिर ये और ये दोनों जो हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा, इधर से काउंट करो तो। बस देख लेते हैं। देखो, सर्वप्रथम ये एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का और ओ भी खींच देते हैं। फिर 90 डिग्री के बाद कोण बीओ की 90 माइनस 60 डिग्री 30 डिग्री का समद्विभाजक ओ एस खींचा। ठीक है, 90 माइनस 60 डिग्री मतलब समद्विभाजक खींचा चांद, फिर जिसमें ओ एस कितना 15 डिग्री है। स्पष्ट है, पीओ एस पीयू की माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, इसलिए अभीष्ट कोण है। दूसरा 105 डिग्री। अब इसमें क्या 15 डिग्री जोड़ना है। पहले ना इसे विश्लेषण करते हैं, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, और 60 मल्टीप्लाई 1/2 कर देते हैं, 30 का हाफ करते हैं तो 105 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री एक सीधा सीधा 90 डिग्री और 15 डिग्री, तो 30 डिग्री का हाफ कर दो, बस खत्म। तो 105 हो जाएगा। सर्वप्रथम क्या करोगे, 90 डिग्री बनाओगे, किरण ओसी खींचा। स्पष्ट है कि कोण क्यू ओ सी 30 डिग्री का है। ठीक है, देख लेते हैं, चलो क्यू ओ सी। ठीक है, ये जो है क्यू ओ सी, क्यू ओ सी। ठीक है, ये और ये और ये जो होता है ये इसके द्वारा हमने चाप का भी यूज करना है और चांदा का भी। तो ये 15 डिग्री का है बस, और जोड़ देंगे और क्या। हाँ, ये किया, कहाँ गया कहाँ गया, एक मिनट। ये है, तो ये किया। तो अब देखो हाँ ये वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोण क्यू ओ सी की समद्विभाजक ओ एस खींचा, जिसमें कोण क्यू सी 15 डिग्री है। इस प्रकार 105 डिग्री अभिष्ट कोण है।
नेक्स्ट होता है 45 135 डिग्री। 135 डिग्री 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या होता है 135 डिग्री में 90 डिग्री होता है 45 डिग्री, ठीक है। रचना का पद खींचिए। रेखा ओपीडी है खींची, इस पद का एक बिंदु 0 है। 0 से ओ आर लंबवत क्यूपी है, जिसे क्यू ओ आर 90 डिग्री है। क्यू आर को समद्विभाजित ओ एस खींचा। क्यू पी ओ एस क्या था अभिष्ट 135 डिग्री का कोण बनाया। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। परिमाप 32 है, ठीक है। तो 11 8 सेंटीमीटर परिमाप मतलब टोटल 32 है, ठीक है। तो क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? तो देखो परिमाप 32 है, ए इतना है, बी इतना, तीसरा सी हो जाएगा 32 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरा घटा दो, टोटल में वो माइनस कर दो, यहाँ पर दिखा नहीं। अब देखो 2s इक्वल टू 32, परिमाप में 2s इक्वल टू 32, तो s इक्वल टू 16। s माइनस ए कितना हो जाएगा? s माइनस बी s माइनस। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब अलग अलग रहता है ना, तो उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फिर 1/2 वाला रूल नहीं फॉलो होगा, होगा रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। यहाँ से ये होगा और सॉल्व कर दो रख के। एक त्रिभुजाकार भूखंड का अनुपात 3:5:7 है, उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करते हैं 3x 5x और ऐसे अनुपात में x में कन्वर्ट कर दो और 7x है, टोटल कितना 300 है। तो 15x इक्वल टू इतना, तो x इक्वल टू इतना। त्रिभुज को भुजाएं देख लो, 3 मल्टीप्लाई 20, 5 27 का इतना, अर्थात इतना हो जाएगा, ठीक है। अब s इक्वल टू कितना होता है 2s होता है, ठीक है। तो s लेना है तो टोटल में 2 का डिवाइड कर दो इतना, तो बस रख दो वैल्यू, तो आ गया आंसर। अब इतना तो खुद को करना पड़ेगा, जोड़ घटा है। 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा है, ठीक है। जल्दी से लाइक कर लें ताकि हर वीडियो आपको मिले। आप बोर हो रहे हैं तो बोर ना हो, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 मीटर लंबा, 6 फटाफट हमें कंप्लीट भी कराना, तभी बहुत सारे सभी सब्जेक्ट का दे पाएंगे। गहरा एक घनाकार गड्ढा खुदवाने से 30 रुपए प्रति मीटर की क्यूब दर वाले व्यय। अब देखो घनाकार गड्ढे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब फाइंड करो, उसका क्षेत्रफल निकालो, ठीक है। वो सॉरी आयतन, जब तीनों होता था आयतन होता, तो गुणा कर दिए, ठीक है। एलबीएस लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई जैसे करते हो। फिर अब देखो 1 घन मीटर गड्ढा खुदवाने के व्यय 30 रुपए है, तो 144 का कितना होगा? इतना होगा, बस खुदवाने का व्यय, व्यय मीन्स खर्चा इतना होगा। ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आंसर सी दे दिया गया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। हल्की सी लकड़ी की बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास दिया हुआ है जो कि 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखो कोई और आंतरिक त्रिज्या कितना हो जाएगा, इतना हम बताते जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। और लकड़ी का पाइप का बाह्य व्यास दिया था 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। जो निकाला गया है वही पूछा है। पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। पाइप के खोखले भाग का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। वैल्यू पुट कर दो, आर दिया ही है, खोखले भाग मतलब जिसमें खोखला है कुछ नहीं है, तो वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। और जिसमें है, अब देखो लकड़ी सहित पाइप का तो 14 हो जाएगा, ठीक है। उसको रख दो, दोनों में घटा दो तो इतना आ जाएगा, ओके। पाई की भी वैल्यू रख दो। पाइप का द्रव्यमान लकड़ी का द्रव्यमान बराबर होता है लकड़ी का आयतन गुणे एक मात्रक लकड़ी का द्रव्यमान, इतना दिया है। तो एक मात्रक लकड़ी का द्रव्यमान भी दिया था 0.6, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। पाइप का द्रव्यमान, तो यहाँ पर आंतरिक और बाहर, जिसमें खोखला उसमें नहीं, जिसमें उसमें क्या नाम है लकड़ी का ये 24 था। जो खोखला है उसमें लकड़ी का तो कोई वैल्यू नहीं, जिसमें है जो मतलब घना है उसमें और उसका दोनों की इक्वल है, तो लकड़ी का जितना था उसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सो हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। अब सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, ये वाले क्वेश्चन को पीडीएफ डाउनलोड करें और एक बार खुद से लगा लें जो आप सॉल्व किए हो, ठीक है। अगर इससे है तो पीडीएफ से समझ लें, नहीं तो आपने बुक में समझ लें एक बार, जो जहां पर आपने खुद की कॉपी बनाई है उससे भी देख लें, तो क्योंकि वो याद रहता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।